नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह अनंत क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चॉम्स्की के भाषा का सिद्धांत, जिसका पूरा नाम है नोम चॉम्स्की। इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की कौन थे? यह जो थे, इनको कहा जाता है कि यह एक बहुत ही अच्छे विचारक थे। यह कहाँ के? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक विचारों अनेक विचारों और तथ्यों का प्रतिपादन किया। तथ्यों का प्रतिपादन किया। ठीक है। और इसके अंतर्गत ये किसके लिए जाने जाते हैं? जिसमें भाषा के विकास का सिद्धांत विश्वविख्यात है। इसमें बात क्या हो रही है कि मैं आपको ये चार्ट बना के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लर्न करने में बहुत ही इजी रहेगा। पहले मैंने बात क्या की? नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की तो अगर इंट्रोडक्शन पूछा जाता है आपसे, जब आप बीएड के एग्जाम में या एमएड में भी बैठते हो या कोई भी एग्जाम के अगर भाषा भी आप पढ़ने जा रहे हो, भाषा शिक्षण में पढ़ रहे हो, उसमें भी चॉम्स्की आएंगे, साइकोलॉजी में भी चॉम्स्की आएंगे, आपको हर जगह चॉम्स्की मिलेंगे। और हर एक लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, मराठी हो, बंगाली, आप कोई भी लैंग्वेज लेते हैं टेट के एग्जाम के लिए अपने, तो उस समय आपको हर एक में ये नोम चॉम्स्की आएंगे। मनोविज्ञान में भी है और सभी शिक्षण सब्जेक्ट में भी आपके आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि ये चॉम्स्की के मैं फ्लो चार्ट करके पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। ये कौन थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और यह इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक विचारों और तथ्यों का प्रतिपादन किया, जिसमें से यह किसके लिए जाने जाते हैं? भाषा के विकास के सिद्धांत, भाषा के विकास के सिद्धांत के लिए यह जाने जाते हैं, जो कि इनका सिद्धांत क्या है? विश्वविख्यात है। ठीक है। क्यों विश्वविख्यात है? इस कारण से कहता है क्या कि चॉम्स्की को, नोम चॉम्स्की को कहीं ना कहीं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भाषाविद भी कहते हैं। भाषाविद। दूसरा इनको कहा जाता है भाषा के विकास का जनक। भाषा के विकास का जनक भी इनको कहा जाता है। भाषाविद, भाषा के विकास का जनक भी कहा जाता है भाषा मनोवैज्ञानिक। भाषा मनोवैज्ञान, यहां मैं लिख देती हूँ इस चीज को। तीसरा इनका नाम दिया जाता है भाषा मनोवैज्ञानिक। इनको, ये हैं तो मनोवैज्ञानिक, लेकिन इन्होंने भाषा के बारे में, जो भाषा के विकास के सिद्धांत जो दिया है, इसके कारण इनके अलग अलग नाम पड़ गए। भाषा मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हो, भाषा विकास के सिद्धांत का जनक भी कह सकते हैं, भाषाविद भी कह सकते हैं। ऐसे ये बाय नेचर क्या है? मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। तो कुछ इनके हम आज सिद्धांत, भाषा के विकास का जो इन्होंने सिद्धांत दिया, यह क्या दिया था, इसकी बात करते हैं।
अच्छा, नोम चॉम्स्की जो थे, यह कैसे विचारक थे? मनोविज्ञान के भी अलग-अलग ब्रांचेस हैं ना, तो उस संप्रदाय हैं, उसमें यह क्या थे? यह व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी विचारक, जिसको हम लोग कहते हैं बिहेवियरिज्म। ये इनका ब्रांच कौन सा है मनोवैज्ञानिक में? बिहेवियरिज्म ब्रांच से ये आते हैं। ठीक है, अब इनकी हम बात करते हैं चॉम्स्की के भाषा के विकास के सिद्धांत के बारे में। भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को भी नोम चॉम्स्की ने दो भागों में, अपने ही सिद्धांत को खुद से इन्होंने दो भागों में बांटकर ही बताया है, ताकि बच्चों को समझने में या हम स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो, जिसमें इन्होंने दो भाग करके बताया है। एक नाम दिया है इन्होंने भाषा विकास के सिद्धांत को जन्मजात सिद्धांत, और दूसरा है जैविक सिद्धांत। ठीक है, जन्मजात सिद्धांत से ही समझ में आ रहा है कि जो चीज हमें जन्मजात प्राप्त होती है, और जैविक क्या है? जो हमें बायोलॉजिकली प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोनों ही सिद्धांत मिलाकर इनके भाषा के विकास का सिद्धांत बनेगा। आप कभी कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं आपको ये नोट्स, मैं आपको ये नोट्स के तरीके से दे रही हूँ, कहीं कहीं आपको हो सके सिर्फ आय भाषा विकास का सिद्धांत हो और दोनों को इकट्ठे उन्होंने दिया हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसको लेकिन आपको समझने के लिए अलग अलग पार्ट करके समझा रही हूँ। सिद्धांत एक ही है, भाषा विकास का सिद्धांत, जिसमें हम लोग अभी पहले बात करेंगे जन्मजात सिद्धांत की। जन्मजात सिद्धांत के लिए कहता है क्या? चॉम्स्की कहते हैं कि बालक जो है वो भाषा सीखता कैसे है, कि चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बालक में बचपन से ही निहित रहता है। जन्मजात सिद्धांत में चॉम्स्की कहते हैं कि बालक में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बालक की जो है वह उसमें बचपन से ही निहित रहता है। यह वर्ड आता है, इसमें कहने का मतलब ये है कि बच्चे को हम लोग जो कहते हैं ना कि हम सिखा रहे हैं, ये हम नहीं सिखाते, बच्चा कहीं ना कहीं उसके अंदर वह भाषा सीखने की क्षमता, वो कैपेसिटी पर, मतलब प्रकृति ने ऑलरेडी उसके अंदर फीड करके भेजा हुआ है। इस बात को चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो सीख, हम लोग नहीं सिखाते उसको भाषा, जो सीखने की क्षमता होती है, वो भाषा कैच जो करता है वो कैसे करता है? वो बाय बर्थ सीख के आता है बच्चा, उसको सिखाना नहीं पड़ता है। हाँ, अर्जन करने की क्षमता बालक में बचपन से ही निहित रहती है। वो भाषा को कैसे ग्रहण करके और फिर अर्जित करता है, किस तरह से ग्रास्प करता है किसी भी चीज को, वह चीज वो बच्चे को क्या मिलती है? जन्मजात मिलती है।
लेकिन साथ में ही चॉम्स्की आपके कह रहे हैं कि बालक में भाषा अर्जन की अवधि एक निश्चित समय तक होती है। इसमें चॉम्स्की कह रहे हैं क्या कि बालक में भाषा अर्जन करने की अवधि जो होती है वह एक निश्चित अवधि जो होती है वह एक निश्चित समय तक ही होती है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है निश्चित समय कि कुछ वर्ष तक ही बच्चा जो होता है बहुत सारे शब्दों को और भाषा को सीखता है, ठीक है। फिर वह जाके स्थिरता आ जाती है, फिर वह क्या है कि जो शब्द उसने सीखे हुए जो वाक्य बनाना जानता है, जो व्याकरण बनाना जानता है, जो शब्द वो सीख चुका है, उसी को मैनिपुलेट करके और अच्छे से या बहुत शार्प करके बच्चा उस चीज को व्यक्त करता है अपनी बातों को, बशर्ते बच्चा एक निश्चित अवधि तक ही एक भाषा को सीख सकता है। उसके बाद वो क्षमता उसकी धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लग जाती है। इस जगह पे चॉम्स्की कहते हैं कि लगभग 5 वर्ष या 5 वर्ष तक बच्चा जो है भाषा अर्जन करने की क्षमता उसकी होती है, ठीक है। और एक बात कहते हैं चॉम्स्की ने जन्मजात में और भी बात कही हुई है। कहता है क्या कि बालक, चॉम्स्की के अनुसार बालक नकल या संसर्ग द्वारा भाषा अर्जन नहीं करता। भाषा अर्जन नहीं करता, या यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दे रही हूँ, सीखता है, बल्कि वह यहाँ पे चॉम्स्की कहता है क्या कि बालक नकल या संसर्ग द्वारा भाषा अर्जन नहीं सीखता। हम लोग कहते हैं ना कि वो बोल रहा है तो उसको देख के सीख रहा है, नहीं, ये चॉम्स्की कह रहे हैं। बट हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि बच्चा क्या है कि वो उसके भाषा सुना तो वो उसने सीख लिया, नहीं। चॉम्स्की कहते हैं कि बालक नकल या संसर्ग द्वारा भाषा अर्जन नहीं करता है, बल्कि वह भाषा के वाक्यात्मक संरचनाओं को अपने सहज ज्ञान से संबंधित करके सीखता है, संबंधित करके सीखता है। मीन्स कहने का मतलब ये है चॉम्स्की का कि उसने कहीं से कोई भाषा सुनी, ठीक है, वह भाषा जो उसके पास शब्द हैं, जो उसके पास वाक्य हैं, उसकी संरचनाओं का प्रयोग करके जो उसने कहीं भाषा सुनी है उसको वो यूज करता है। क्लियर हो रही है बात। कहता है क्या, फिर से इस बात को दोहराती हूँ कि बालक जो है नकल या संसर्ग द्वारा भाषा नहीं सीखता है, वह कैसे सीखता है, बशर्ते वह अपने जो वह भाषा के वाक्यात्मक संरचनाओं को अपने सहज ज्ञान से संबंधित करके सीखता है। उसने सपोज मान लीजिए कि उसने कहीं पर कोई शब्द सुना, उस शब्द को जो उसके पास सीखा हुआ वाक्य है, जो संबंधित वाक्य की संरचनाएं हैं, जो शब्द हैं, उसके पर आधारित करके वह उस शब्द को बोलता है या वाक्य को बनाता है। तो जो उसके अकॉर्डिंग जो सहज है, जिसमें वो कंफर्टेबल है, जिस शब्द को बोलने में, उस शब्द का वो प्रयोग करता है, ठीक है। इसी चीज को आगे वाक्यात्मक वर्ड यहाँ पे जो आया है, वाक्यात्मक संरचना, तो इसके तहत चॉम्स्की जो है सार्वभौमिक व्याकरण की भी बात करते हैं
कि बच्चा जो होता है, हम लोग कहते हैं ना कि व्याकरण टीचर सिखाता है या स्कूल बच्चा जाता है तो सीखता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वह स्ट्रक्चर सीखता है, पैटर्न फॉर्मेट सीखता है कि यहाँ पे इस शब्द का जगह यहाँ प्रयोग करता है कब यूज करेंगे, करेगा कब यूज करेंगे, कर रहा था कब बोलेंगे। ये सारी चीजें व्याकरण की जरूर पैटर्न वाइज स्कूल में हम सीखते हैं, या जब हम बुक हमारे हाथ में आती है तो बच्चा सीखता है व्याकरण, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट के तहत सीखता है। बट यह जो व्याकरण सीखने की भी कैपेसिटी होती है बच्चे की, वह यूनिवर्सल होती है। ठीक है, और वह क्या होता है, जन्मजात होता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो वही बात को यहाँ पे ये कहता है क्या, जन्मजात सिद्धांत के अंतर्गत ही चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण की बात कही है। सार्वभौमिक व्याकरण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, में व्याकरण सीखने की क्षमता क्षमता भी जन्मजात होती है। पे जो मैंने बात कही उस चीज को यहाँ पे चॉम्स्की भी कह रहे हैं कि जो फॉर्मेट आपको व्याकरण का कहाँ मिलता है, स्कूल में मिलता है। और स्कूल क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे परिवेश का एक क्या है, एक पार्ट है, हमारी संस्कृति का एक पार्ट है। तो उस चीज को कहता है क्या कि परंतु भाषा और व्याकरण सीखने की क्षमता और क्रियान्वयन वातावरण और संस्कृति के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात कह रहा है क्या कि सार्वभौमिक व्याकरण, तो वर्ड उन्होंने दे दिया कि यह क्या है, व्याकरण भी बच्चा जो है जन्मजात ही सीखता है। लेकिन साथ के साथ इन्होंने एक बात और भी जोड़ी है जिसमें उन्होंने भाषा को भी इंक्लूड किया है कि व्याकरण भी सीखने की क्षमता उसकी जन्मजात होती है बच्चे की, लेकिन भाषा और व्याकरण को सीख तो लिया बच्चा, लेकिन वो कहाँ सीखता है, जब घर में हम बोलचाल करते तभी तो मेरा बच्चा सीख रहा है उस चीज को। या आप अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है, आप उस बच्चे के साथ अगर बात ही नहीं करो तो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। अगर आप बात करो, सारी एक्टिविटी सीखता है। कैसे सीखता है, जब 10 लोग एक साथ बच्चे पीयर ग्रुप बैठते हैं तब तो वो सीख रहा है। उस कंडीशन में बात हो रही है कि भाषा उसको सीखने की क्षमता जन्मजात है, व्याकरण सीखने की क्षमता भी उसकी क्या है, जन्मजात है। परंतु भाषा और व्याकरण सीखने की क्षमता में और उसको क्रियान्वयन मीन्स उसको एक्टिव पार्ट लाने में, उसको पालन करने में, भाई हमने सीख लिया, उसका यूज भी तो होना चाहिए। उसका यूज करने में, क्रियान्वयन करने में कौन हमारा साथ देता है, हमारा वातावरण साथ देता है और संस्कृति साथ देती है। जिसका मेन एग्जाम्पल क्या होता है, हमारी फैमिली और हमारा स्कूल। बच्चे के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट ये कल्चर है। कल्चर सिखाने में घर हमारा होता है और वातावरण में हमारा आ जाता है, उसके स्कूल हो जाते हैं, उसके आसपास की सोसाइटी आ जाती है। तो उस बात को चॉम्स्की एग्री करते हैं कि बच्चा जन्मजात तो हर कुछ उसके पास है सीखने की क्षमता, लेकिन उस क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए उसको क्रियान्वयन करने में संस्कृति और वातावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जन्मजात सिद्धांत जो भाषा के विकास का सिद्धांत है, इसके तहत ही
चॉम्स्की ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया है जिसका नाम है एल ए डी। एल ए डी, एक होती है एलईडी जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट, ठीक है, लाइट के लिए यूज करते हैं एलईडी बल्ब, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड उसको बोलते हैं। बट यहां पे एलईडी लैड है। लैड का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। इसके लिए मेन हमारे चॉम्स्की जाने जाते हैं, जिसकी इन्होंने बात कही है। और यह जो आ रही है ये आपको जन्मजात सिद्धांत के अंतर्गत ही आ रही है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में चॉम्स्की ने बताया है। हिंदी में इसको कहते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाषा अधिग्रहण यंत्र के लिए कह रहा है कि जो बात चॉम्स्की ने कहा कि बच्चा जो होता है वह भाषा और व्याकरण जन्मजात सीख कर आता है, तो वह कह रहा है क्या कि कहीं ना कहीं बच्चे के अर्जन की क्षमता की बात हो रही है ना, कि बच्चा अर्जित करने की उसकी क्षमता क्या है, जन्मजात है। यहाँ पे हम बात कहेंगे, चॉम्स्की कहता है क्या कि बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है जो जिसकी सहायता से वह तीव्र गति से भाषा को अर्जित या अधिग्रहण करता और सीखता है। यह यंत्र बालक के कहता है क्या, यह भाषा अधिग्रहण यंत्र जो है बालक को किस प्रकार मदद करता है। तो ये तो बालक के अंदर ही है ना, जन्मजात ही है, उसके अंदर भगवान ने एक फिट करके, जैसे हम लोग कहते हैं ना मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, उस मोबाइल में क्या होता है, एक चिप डली होती है जिसपे हमारा फोन चलता है। तो या सिम में चिप होती है छोटी सी जिसपे हमारा फोन काम करता है, ठीक है, नंबर हम लोग सेव रहते हैं, सारा कुछ उसके अंदर डाटा क्या होता है, प्रिजर्व रहता है। फोन के अंदर भी होता है और सिम में भी होता है। तो ये उसी तरीके से प्रकृति ने, गॉड ने हमें हर बच्चे के अंदर में एक यंत्र डाला हुआ है जिसको हम कहा जाता है भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसके कारण बच्चा जो होता है वह तीव्र गति से भाषा को सीखता है, अधिग्रहण करता है और उसको बोल सीख जाता है। यह यंत्र बालक के मस्तिष्क में होता है, दिमाग में होता है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और इस यह क्या है, ये प्रकृति की देन है। इस बात को चॉम्स्की ने स्वीकार किया है कि हर कुछ जो हम लोग, मैं फिर से इस बात को कर, हम लोग सोचते हैं हम लोग किसी चीज को सिखा रहे हैं, नहीं, वह बच्चा खुद ब खुद हर चीज को सीखता है, समझता है, अपने आसपास देखकर वह हर चीजों को सीखता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें थी ये इम्पोर्टेंट पार्ट
चॉम्स्की ने ही हमारा दिया LAD, लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके बारे में वो कहता है क्या कि यह जो है बच्चे के अंदर में ही पाया जाता है। अब बात हो रही है दूसरा, इसने भाषा विकास के सिद्धांत में क्या दिया था, जैविक सिद्धांत। यह बात हम लोगों ने पहले अभी तक कर ली, किसकी, जन्मजात सिद्धांत की। अब हम बात करते हैं जैविक सिद्धांत की। चॉम्स्की के अनुसार कहता है क्या कि मनुष्य में या बालक में भाषा अर्जन करने के लिए पर्याप्त जैविक गुण विद्यमान होते हैं। जैविक गुण विद्यमान होते हैं जो उसे, यानी कि किसे, बालक को या मनुष्य को, जो उसे पशु जगत से अलग करता है। बहुत अच्छी बात कही है कि अभी तक चॉम्स्की ने बताया जन्मजात सिद्धांत के बारे में, लेकिन अब जो बात वो कह रहे हैं जैविक सिद्धांत के बारे में, कहता है क्या कि मनुष्य में भाषा अर्जन करने के लिए पर्याप्त जैविक गुण होते हैं जो उसे पशु जगत से अलग करते हैं। इस बात से हम सब एग्री करते हैं कि आप देखोगे कि मनुष्य में, जो मनुष्य के बच्चे होते हैं, हम सबको भाषा बोलनी आती है, लेकिन जानवर के किसी भी बच्चे को हम जैसी बात करने नहीं आती है, बोलना नहीं आता है। कुछ तो रीजन होगा। इस चीज के बारे में कहते हैं क्या कि मनुष्य जो होता है उसमें भाषा अर्जन करने की और सीखने की क्षमता भगवान पहले से ही भेजे हुए, यानी कि वो हमारे जैविक गुण में है कि मनुष्य का बच्चा जो होगा वह आगे बोलेगा ही, ठीक है, भाषा अर्जन करेगा ही। इस बात को कहता है कि यही जो है मनुष्य और पशु को अलग करता है, कौन, भाषा, क्योंकि उनकी भाषाएं अलग होती है जो नॉर्मल में नहीं बोली जाती है। पशु जगत के पशु लोग ही समझ सकते हैं उस भाषा को, लेकिन जो, और खासकर जो पशु प्रेमी होते हैं वो उनकी भाषा को समझ सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए नॉर्मल जनरल, हम लोग जिस भाषा को पढ़ रहे हैं इसके बारे में, कि मनुष्य के में भाषा अर्जन करने की क्षमता क्या होती है, वह जैविक गुण होता है, ठीक है। इसके लिए ही एक वर्ड इन्होंने यूज किया है या सेंटेंस यूज किया है जो मैं बता रही हूं, कि चॉम्स्की कहते हैं, चॉम्स्की का मानना है यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। चॉम्स्की यह मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का बच्चा भाषा का सॉफ्टवेयर लेकर पैदा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मोबाइल में चिप होती है, सिम में हमारे चिप होती है जो हमारे डाटा को, हमारे कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रखता है।
उसी तरीके से भाई भाषा अर्जन का जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आज के डेट में मोबाइल भी हमारा एक टीवी से कम नहीं है, एक कंप्यूटर से कम नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है, डेवलप किया जाता है। उसी तरीके से मनुष्य के बच्चे के ब्रेन में भी क्या होता है कि हम लोग कंप्यूटर कंप्यूटर हमसे तेज है कहा जाता है, लेकिन कंप्यूटर किसने बनाया? मनुष्य ने ही बनाया ना। तो वो जो सुपर कंप्यूटर है वो भी हमारे आगे फेल है। तो कहा जाता है कि मनुष्य के हर एक बच्चे के अंदर में, प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक बच्चे के अंदर में भगवान ने भाषा का एक सॉफ्टवेयर डाल कर ही वो भेजते हैं। ठीक है, कि उन्होंने इस चीज को चॉम्स्की ने स्वीकार किया है कि यह जैविक सिद्धांत के अंतर्गत कि मनुष्य में भाषा अर्जन करने के लिए पर्याप्त जैविक गुण विद्यमान होते हैं, यह ऑलरेडी हमें देकर ही भेजा जाता है धरती पर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? भाषा के जन्मजात सिद्धांत और जैविक सिद्धांत। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके साथ आपके पास उपस्थित होंगी, इसकी विशेष नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के विशेषताओं के साथ। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।